हेलो दोस्तों, कृष्णा क्लासेज पेशांगन में आपका स्वागत है। आशा है आप सब लोग स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। मैं आज आपके लेके आया हूँ कक्षा 8, 9, 10 के लिए जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसमें जो संवाद लेखन आपसे पूछा जाता है उसको आप किस प्रकार से सॉल्व करते हो, उसको मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताने वाला हूँ। और आपको इसमें जो जिस प्रकार से आपको कुछ शब्द दे दिए जाते हैं और किसी पिता या पुत्र के आपस में बातचीत की जाती है, या फिर किसी माता या पुत्र के बीच में या अध्यापक और छात्र के बीच में जो वार्ता होती है, उसको आप किस प्रकार से जो बातें होती है, उनको आप किस प्रकार से उसमें रिक्त स्थान फिल करते हैं, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सरल तरीके से। उसके लिए आपको अगर ऊपर जो शब्द दे रहे हैं, उनके पहले आप अर्थ पता कीजिए। पहले आपको उनके अर्थ जानने होंगे, उसके बाद आप उनको रिक्त स्थान में भर पाएँगे। तो अगर एक रिक्त स्थान अगर आपने गलत भर दिया, तो इसके आधार पर आपका जो दूसरा जो आप यानी कि 6 नंबर का आपके पूछा जाता है, अगर आपने 1 गलत भरा है, तो उसके बाद जो आप दूसरा भरोगे तो वो भी डेफ़िनेटली आपका गलत होगा। तो इसलिए आप कोई भी गलती ना करें। अगर 6 नंबर का आता है उसमें अगर आपने 2 गलतियाँ कर दी, तो आपके 2 नंबर उसमें से कट जाएँगे। तो आप बिल्कुल भी गलती कोई नहीं करेंगे। पहले आपको इन शब्दों के सबके आपको अर्थ पता होने चाहिए। जैसे अध्यापक का मतलब होता है अध्यापक है। विषय, विषय का मतलब होता है विषये, ठीक है? यानी कि विषय में। गणित का मतलब होता है गणित में। व्यवस्थाम का मतलब होता है व्यवस्था, और स्थानांतरणम का मतलब होता है स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी कि ट्रांसफर, ठीक है। अध्ययनम का मतलब होता है अध्ययन। समीचीन का मतलब होता है अच्छा, और कठिनाम का मतलब होता है कठिनता। तो अब देखते हैं अपन पिता और पुत्र के बीच में जो बातचीत हो रही है उसको अपन पता करते हैं कि किस प्रकार वो बातें कर रहे हैं। तो पिता रमेश, यानी कि रमेश उसका पुत्र है, वो उससे पूछ रहा है कि रमेश, तब यानी कि तुम्हारा, कथम प्रचलित यानी तुम्हारा, कथम यानी कैसे, प्रचलित यानी चल रहा है, तो तुम्हारा अध्ययन कैसे चल रहा है। यहाँ पर आपका जो पहला आप रिक्त स्थान भरोगे वो आपका हो जाएगा अध्ययनम, यानी कि रमेश तुम्हारा अध्ययन कैसे चल रहा है। तो रमेश जो पिता है वो अपने पुत्र से पूछ रहा है कि रमेश तुम्हारा अध्ययन कैसे चल रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या फिल कर देंगे, यहाँ पर आप फिल करोगे अध्ययनम। क्या फिल करोगे? अध्ययनम, ठीक है। इसके बाद अब रमेश अपने पिता को जवाब देता है कि है पितर, यानी है पिता, अध्ययनम तु, यानी अध्ययन तो प्रचलति, यानी अध्ययन तो ठीक चल रहा है या अच्छा चल रहा है। तो मैंने इसके लिए आपको समीचीन का अर्थ क्या बताया था, ठीक या फिर अच्छा। तो अध्ययनम तु समीचीनम, ठीक है। यहाँ पर क्या फिल कर देंगे आप, समीचीनम, यानी कि अध्ययन तो ठीक, अच्छा चल रहा है। अब पिता क्या कहता है कि पिता अपने पुत्र से कह रहा है कि पिता, कोऽपि विषय एतादृश अस्ति यस्मिन् त्वम् अनुभवसि। कोई भी, यानी कोऽपि, यानी मैंने कहा यहाँ पर थोड़ा-सा मैंने यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर ये अवग्रह का चिन्ह होगा कि कोई कोऽपि विषय एतादृश अस्ति, कोई विषय ऐसा है, एतादृश यानी ऐसा है, यस्मिन् जिसमें, त्वम यानी कि तुम, अनुभवसी यानी अनुभूति, यानी कि अनुभव कर रहे हो। तो कोई विषय ऐसा है जिसमें तुम कठिनता का अनुभव कर रहे हो। यहाँ पे मैंने इसका अर्थ आपको बताया, क्या बताया था कि कठिनता, यानी कि इसका आपका तीसरा नंबर पर आ जाएगा ये कठिन्याम, ठीक है। तो कोई विषय ऐसा है जिसमें तुम कठिनता का अनुभव कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके कठिन्याम, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपके कठिन्याम, यानी कि कोई विषय ऐसा है जिसमें तुम कठिनता का अनुभव कर रहे हो, ठीक है। अब रमेश क्या कहता है, वापस अपने पिता से कहता है कि आम, आम मम स्थिति सम्यक नास्ति। आम यानी कि हाँ, मम स्थिति मेरी स्थिति, सम्यक यानी अच्छी नहीं है। अब कौन-सा विषय है जिसमें उसकी स्थिति अच्छी नहीं है? यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे जो शब्द बताया था उसके बताया था कि गणिते, ठीक है। अब गणित में, यानी कि गणित के विषय जो ऐसा है उसमें उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या फ़िल कर दोगे, गणिते, ठीक है। गणित के विषय में जो उसकी स्थिति है वो नाज़ुक है, यानी कि वो उसमें थोड़ा-सा कमज़ोर है, तो सम्यक यानी अच्छी नहीं है। तो गणित के विषय में उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। यतोहि, अब क्या कह रहा है कि यतोहि यानी कि क्योंकि, अस्माकं विद्यालय यानी कि हमारे विद्यालय में, इदानीं इस समय,
गणितस्य यानी गणित के, षष्ठी विभक्ति है, यहाँ पर आप क्या प्रयोग करोगी, षष्ठी विभक्ति यानी कि गणितस्य यानी गणित के, नास्ति यानी कि अध्यापक नहीं है। यहाँ मैंने क्या बताया था इसका अर्थ, अध्यापक यानी कि ये आपका जो 5वें नंबर पर आपका जो आने वाला है वो हो जाएगा अध्यापक है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, अध्यापक है, ठीक है। यहाँ आप क्या करोगे, फिल अध्यापक है, ठीक है, अध्यापक है, यानी गणित के इस समय गणित के अध्यापक नहीं है। तो पिता क्या कहता है वापस से, पुत्र से कहता है कि त्वम पूर्वम तु माम अस्मिन् न उक्तवान, पूर्वम यानी कि तुमने पहले तो माम यानी मुझे इस, ठीक है, न उक्तवान यानी कि तुमने पहले तो मुझे इस विषय में नहीं कहा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा वापस कि यहाँ पर अपन ने क्या फिल करेंगे, 6 नंबर पर आपको फिल करना है कि 6 नंबर पर आप लिखोगे विषये, यानी कि पहले तो तुमने इस विषय में मुझे पहले नहीं बताया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसमें आपको फिल करना है विषये। पहले तो तुमने इस विषय के बारे में नहीं कहा। अब रमेश क्या कहता है वापस कि पूर्वम तो अध्यापक महोदय, पहले तो अध्यापक महोदय आसीत थे, परंतु एक मासात यानी एक माह से, मासात यानी कि मैंने क्या कहा कि यहाँ पे पंचमी है, एक मास से पूर्व में पहले ही, एक माह पहले ही तस्य उनका अन्यत्र अभवत। अब अन्यत्र यानी उनका जो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। मैंने यहाँ पर इसका क्या बताया था अर्थ कि स्थानांतरण, यानी कि आपके 7वें नंबर पर आ जाएगा यहाँ पर स्थानांतरणम, यानी क्योंकि उनका जो स्थानांतरण है वो दूसरी जगह हो गया। तो आप यहाँ क्या पर पढ़ोगे, अन्यत्र अभवत क्या हो गया, अन्यत्र उनका यानी कि स्थानांतरणम, ठीक है। तो स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण अन्यत्र अभवत यानी कि इनका जो स्थानांतरण है वो अन्यत्र यानी कि किसी और जगह हो गया है। अब पिता क्या कहता है कि अस्तु, अस्तु का मतलब होता है ठीक है, ठीक है। अहम यानी मैं तव करते तुम्हारे लिए, तव करते, करते का मतलब होता है लिए, तो तुम्हारे लिए ग्रहे, घर में एव, ग्रह एव यानी घर में ही गणिताध्यापकस्य यानी गणित के अध्यापक का, ठीक है, करिष्यामि व्यवस्थाम, ठीक है, गणित के अध्यापक की व्यवस्थाम यानी कि गणित के विषय की व्यवस्था, उसकी व्यवस्था कर देंगे। यानी 8 नंबर पे लास्ट में आपका आ जाएगा व्यवस्थाम। आप क्या करोगे, जो इसमें क्या कर देंगे, वो गणित के विषय की व्यवस्था घर पे ही उसके लिए कर देंगे। तो व्यवस्थाम यहाँ पर आपका जो है आ जाएगा व्यवस्थाम करिष्यामि। अस्तु यानी कि ठीक है, अहम तम करते यानी कि मैं तुम्हारे लिए गणित, घर में ही गणित के अध्यापक की व्यवस्था करूँगा, यानी करूँगा, ठीक है। तो अहम के साथ हमें लगता है ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई आपको दिक्कत आई हो तो बिल्कुल सरल सही तरीके से बताया मैंने। तो इसी प्रकार से आप अगला अपन देखते हैं कि अगला हमारा जो है वो क्या है, संवाद लेखन। अगला जो है आपका देखते हैं अपन। अब ये अगला है आपके लिए संवाद लेखनम। तो यानी दूसरा जो संवाद आपके लिए बताया गया है वो इसमें है कि ये है अपने माता और अपने पुत्र के बीच में जो आपस में वार्तालाप हो रही है वो इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें देखना ये है आपने वस्तुनि, ठीक है। पहले मैंने आपको क्या क्या कहा था कि शब्दों को आपके अर्थ पता करने यानी उनको अर्थों को जान लेना है कि ये शब्दों के जो अर्थ है वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। वस्तुनि, वस्तुनि का मतलब हो गया कि यहाँ पर वस्तुएं, ठीक है। आपणम, ठीक है, आपणम का मतलब यहाँ पर होता है बाजार। क्या होता है, आपणम का मतलब होता है बाजार, आपणम का मतलब होता है बाजार।
सायंकाले का मतलब होता है शाम के समय, ठीक है। विद्यालयस्य यानी कि षष्ठी विभक्ति लगे तो विद्यालय का, ठीक है। मातुल का मतलब होता है यहाँ पर मामा, ठीक है। भोजनम का मतलब होता है भोजन और त्वम का मतलब तुम। ये हमने काफ़ी बार पढ़ चुका है, तो ये त्वम का अर्थ तो आपके रट गया होगा दिमाग में, आपके पता चल गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि इन शब्दों का हम किस प्रकार से इनमें वाक्यों में अपन इसको जमाते हैं। तो वाक्य भी हमारा जो बिल्कुल सही सटीक होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि अगर आप एक गलती करोगे तो आपकी दूसरी गलती ज़रूर होगी, क्योंकि 6 नंबर का आता है। 6 में से अगर आपने एक शब्द अगर गलत भर दिया तो दूसरा शब्द आपका अपने आप ही गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आप कोई भी गलती ना करें, शब्दों को सही और सटीक तरीके से जमाएँ। अब देखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं कि अपना जो अगला जो संवाद है वो क्या कह रहा है कि जो माता और पुत्र के बीच में है, पुत्र का नाम है उसके मुकेश। अब माता कहती है पुत्र से कि मुकेश, ठीक है, मुकेश उसके पुत्र का नाम है, मैंने आपको पहले ही बताया कि माता कहती है पुत्र से कि मुकेश किम करोषि, यानी मुकेश, ठीक है, त्वम। तो यहाँ पे पहले में क्या आ गया आपके त्वम, मुकेश त्वम यानी कि तुम क्या कर रहे हो, किम यानी क्या, करोषि यानी कर रहे हो। मुकेश तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। अब मुकेश क्या कहता है कि वापस मुकेश जवाब दे रहा है कि अहम यानी कि मैं, मम मेरा, गृह कार्यम करोषि मैं मेरा गृह कार्य कर रहा हूँ। अब मेरा जो गृह कार्य, अब उसको अगर हम यहाँ आपणम लिखे तो मैं मेरा बाजार का घर का काम कर रहा हूँ, सही वाक्य नहीं बैठेगा। अगर मैंने यहाँ पे सायंकाले लगता हूँ तो सायंकाले गृह कार्यम कर रहा हूँ। मैं मेरा शाम का घर का कार्य कर रहा हूँ, नहीं बैठ रहा वाक्य। अब इसमें अपन यहाँ देखते हैं कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैं मेरा विद्यालय से, यहाँ अगर मैं लिख दूँ दूसरे नंबर पे यहाँ लिख देता हूँ, पहले पे तो आपका एकात्वम और मैं दूसरे पे लगाता हूँ विद्यालय से। अब मैं इसमें विद्यालय से लिख करके देखता हूँ तो ये बैठता है या नहीं बैठता है, देखो विद्यालय से, ठीक है। तो अब यहाँ मैं इस वाक्य को वापस पढ़ता हूँ कि मैं मेरा विद्यालय का गृह कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया हमारा, ठीक है। अब माता क्या कहती है वापस कि माता कहती है कि पुत्र है पुत्र गृह कार्यांतरम गत्वा तत् दुग्धम शाक फलानी च आने, ठीक है। यानी कि अब पुत्र कहते हैं कि गृह कार्य के बाद, ठीक है, गृह कार्य के बाद जाकर वहां से, तत् यानी वहां, इत और तत् यानी इधर, वहां से दुग्धम यानी दूध और सब्जी लाकर आओ। अब कहाँ जाएगा वो, बाजार ही जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा कि मैं अगर कहूँ इसका, मैंने अर्थ आपणम का क्या अर्थ बताया था आपको, बाजार बताया था, ठीक है। तो आपणम की कहती है कि है पुत्र गृह कार्य के बाद आपणम गत्वा, ठीक है, यानी कि बाजार जाकर वहां से दूध और सब्जी लेकर आओ, ठीक है। अब कह रहा है मुकेश वापस की अहम अहम पुस्तकम क्रेतुम आपणम गमिष्यामि, यानी कि मैं पुस्तकम पुस्तक खरीदने के लिए आपणम यानी बाजार जाऊंगा, तदा दुग्धम शाक फलानी च आनिशामी, तब दूध और सब्जियां लेकर आ जाऊंगा। तो अब ये देख रहा है कि ये कह रहा है कि अहम पुस्तकम, देखो अहम पुस्तकम, अब यहाँ आप देखो ये कह रहा है कि मैं, अब यहाँ मैं इसमें यहाँ लिखूँ कि सायंकाले, ठीक है। तीसरे नंबर पे मैं यहाँ कर देता हूँ कि सायंकाले, सॉरी चौथे नंबर पे सायंकाले भर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो अहम मैं सायंकाले, ठीक है, सायंकाले मैं शाम के समय पुस्तकें खरीदने के लिए बाजार जाऊंगा, तब दूध और सब्जियां लेकर आऊंगा, ठीक है। सायंकाले न, अब मम्मी उसकी जो माता है वो कहती है कि सायंकाले न तुम तो पूर्व में गत्वा अने, यानी कि शाम के समय नहीं, तुम तो पहले ही जाकर लाओ। अब मुकेश कहता है कि इतनी जल्दी किस लिए, माँ से कहता है कि भाई तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं शाम को लेकर आऊंगा। तो अब तुम कह रही हो कि शाम के नहीं, तुम अभी के अभी जाओ, पहले ही जाकर लेकर, इतनी जल्दी किस लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है शीघ्र शीघ्रम किमर्थम, यानी मुकेश कहता है कि शीघ्रम किमर्थम, शीघ्र किस लिए, इतनी जल्दी कैसे, ठीक है। अब माता कहती है कि अद्य तव, अब यहाँ पे मैंने अद्य लिखा है, वैसे तो ये भी ठीक है,
यहाँ पर अगर हम अद्य लिखे तो वो इस प्रकार रहता है, ठीक है। अद्य तव यानी आज, अद्य का मतलब होता है आज, तव यानी तुम्हारे, आगमिष्यति अब आज तुम्हारे आएंगे। कौन आएंगे भाई? मैंने यहाँ पे बताया था कि मातुल का अर्थ क्या बताया था? मामा। तो यहाँ पर आपके 5वें नंबर पर आ जाएगा मामा, ठीक है। तो आज तुम्हारे मामा यानी कि मातुल आगमिष्यति, ठीक है। आज तुम्हारे मामा मातुलः यानी आज तुम्हारे मामा आएंगे। अतः इसलिए, समयात् पूर्वमेव पक्ष्यामि, इसलिए समय समय से पहले ही पक्ष्यामि, पक्ष धातु यानी कि पकाना, ठीक है, खाना। तो अब क्या पकाएगी वो समय से पहले? खाना, यानी कि यहाँ मैंने भोजन का अर्थ क्या बताया था? यहाँ पर भोजनम यानी कि 6 नंबर पे आपका आ जाएगा भोजनम। तो हम यहाँ पर भर देते हैं कि अतः इसलिए भोजनम, ठीक है, भोजनम आज तुम्हारे मामा आएंगे इसलिए भोजनम समय से पूर्व भोजन पकाऊंगी, ठीक है। अब मुकेश क्या कहता है? मातुल आगमिष्यति यानी कि मामा आएंगे, चेत तो अहम इदानीम एव गत्वा मैं इस समय ही, गत्वा इस समय ही जाकर, कृत्वा आगच्छामि खरीद कर लाता हूँ। अब इस समय ही जाकर खरीद कर लाता हूँ, क्या खरीद कर लाएगा वो? ठीक है, वस्तुएं। लास्ट में अपने क्या बच गया? वस्तुएं, ठीक है। तो वस्तुएं, जो जो वस्तुएं बताई थी ना उसको, जी बाजार से जो लाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके वस्तुनी। तो मामा आएंगे तो मैं इस समय ही जाकर वस्तुएं खरीद कर, कृत्वा यानी खरीद कर, आगच्छामि यानी खरीद कर आता हूँ, आगच्छामि यानी आता हूँ। आई होप दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसी सरल और सस्ती और ट्रिकों के साथ आपको समझने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इसी प्रकार के आपके संस्कृत के अगर कोई भी ग्रामर का अगर टॉपिक आपको समझना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। संस्कृत और हिंदी के जो ग्रामर है संपूर्ण और सारी जो ग्रामर है मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही ट्रिकों के साथ और बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरा ये यही प्रयास है कि देश भर में शिक्षा और हर घर में शिक्षा, यानी कि शिक्षा का जो प्रसार है वो रुकना चाहिए, बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल हर घर में शिक्षा हो, मेरा यही प्रयास है कि मैं बिल्कुल फ्री शिक्षा देने का जो मेरा प्रयास है ये मेरा जो सफल हो जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।